हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार करता है। ये फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है। 1. चुनाव के दौरान जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे होते हैं उन पर कंट्रोल लगाता है। 2. कोड ऑफ कंडक्ट की सख्त पालना के वजह से पिछले कुछ इलेक्शंस में आम वोटर्स का विश्वास काफी बढ़ा है। राज्य सरकार ये डिसाइड करती है कि चुनाव कब और कितने स्टेजेस में होंगे, मार्च 19 to 22। लेकिन पूरा चुनाव का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया है। अगर ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाए तो वो अपने पॉलिटिकल फेट के लिए बियास्ड हो सकती है। इसलिए संविधान ने इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाकर ये जिम्मेदारी दी है। फीचर्स ऑफ वोटिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। 1. वोटर लिस्ट प्रिपरेशन। 1951 to 52 में पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि देश में इलिटरेसी का रेट काफी ज्यादा था। इस वजह से वोटिंग का प्रोसीजर और वोटर लिस्ट बनाना मुश्किल हो गया था। 2. स्टील बॉक्सेस एंड इलेक्शन सिंबल्स। इलेक्शन के लिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए थे, जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सिंबल्स चिपकाए गए थे। इस तरह से हर पार्टी का एक अलग बॉक्स था जिसमें लोग अपना वोट डाल सकते थे। 3. बैलेट पेपर्स एंड वोटिंग। वोटर्स को ब्लैंक बैलेट पेपर्स दिए जाते थे और उन्हें अपनी पसंद की पार्टी के इलेक्शन सिंबल वेल बॉक्स में वोट डालना पड़ता था। ये सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इलिटरेट लोग भी आसानी से वोट कर सके, क्योंकि सिंबल्स के जरिए उन्हें अपने वोट का पता चल जाता था। फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। 1. वोटर्स लिस्ट बनाना। इलेक्शन कमीशन की एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वोटर्स की लिस्ट तैयार करना, ताकि हर एलिजिबल वोटर को वोटिंग का हक मिले। 2. इलेक्शन टाइम टेबल और प्रोसेस डिसाइड करना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के शेड्यूल का फैसला करता है और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वोटिंग से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन तक सब कुछ शामिल होता है। 3. कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी। इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई भी कैंडिडेट इलीगल या नॉन एलिजिबल ना हो। 4. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना। इलेक्शन कमीशन का मेन फंक्शन है फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना। इसके लिए वो हर तरह का काम करता है, जैसे बैलेट पेपर्स, वोटिंग मशीन्स, etc. 5. पॉलिटिकल पार्टीज की रिकॉग्निशन। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें डी-रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। 6. इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स या कंप्लेंट्स होती है उन्हें सॉल्व करता है। ये भी इंश्योर करता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया जाए। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। 1. जियोग्राफिकल और इलेक्टोरल पॉपुलेशन का मैनेजमेंट। देश की भूमिक और इलेक्टोरल पॉपुलेशन को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और वोटर बेस भी काफी लार्ज है। 2. मनी और मसल पावर का मिसयूज। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान पैसा और मसल पावर के मिसयूज को रोकना पड़ता है। ये अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस के इंटेग्रिटी को हर्ट कर सकती है। 3. क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को बंद करना। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान ऐसे कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करने से रोकना पड़ता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना करता है। 4. पॉलिटिकली क्रिमिनलाइज्ड एनवायरनमेंट में इलेक्शंस कंडक्ट करना। इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकली क्रिमिनलाइज्ड एनवायरनमेंट्स में भी इलेक्शंस कंडक्ट करने होते हैं, जहां पे वायलेंस और इंटिमिडेशन काफी होता है। इस तरह के एनवायरनमेंट्स में फ्री और फेयर इलेक्शंस का होना बहुत मुश्किल होता है। इलेक्शन कमीशन का रोल और वोटिंग प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर बनाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। 1. फ्री और फेयर इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। 2. मैल प्रैक्टिसेस का नियंत्रण। इलेक्शन के दौरान जो मैल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे ब्राइबरी, वायलेंस या वोट टैंपरिंग, उन पर कंट्रोल लगाता है। 3. वोटर्स का विश्वास। कोड ऑफ कंडक्ट के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की वजह से पिछले कुछ इलेक्शंस में आम वोटर्स का विश्वास बढ़ा है। लोगों को लगता है कि इलेक्शंस अब ज्यादा ईमानदारी से हो रहे हैं। राज्य सरकार का रोल। टाइम्स राज्य सरकार डिसाइड करती है कि इलेक्शंस कब और कितने स्टेजेस में होंगे, मार्च 19 to 22। लेकिन इलेक्शन कमीशन हाई फाइनल डिसीजन लेता है इस बारे में, ताकि इलेक्शंस का प्रोसेस इम्पार्शियल और फेयर हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। टाइम्स पूरा इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया है।
अगर ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाए तो हो सकता है कि सरकार बियास्ड अप्रोच अपनाए। इसलिए संविधान ने इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया है जो ये जिम्मेदारी निभाती है। इलेक्शन टाइप्स 1. जनरल इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। इन्हें जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। 2. मिड टर्म इलेक्शंस। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी खो देती है या अगर कोalition गवर्नमेंट के पार्टीज अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लेती है और कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाने का ऑप्शन नहीं होता तो उस केस में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। ये इलेक्शंस कंप्लीट टर्म के पहले होते हैं। 3. बाई इलेक्शंस। अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी सीट रिजाइन कर लेता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस सीट के लिए बाई इलेक्शन होते हैं। ये इलेक्शंस वेकेंट सीट को फिल करने के लिए किए जाते हैं। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्सेस टू ईवीएम मशीन्स। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला इलेक्शन 1951 to 52 में हुआ था। ये इलेक्शन डेमोक्रेसी को शक्ल देने का पहला कदम था। शुरुआत में बैलेट बॉक्सेस का उसे होता था जिसमें लोग अपना वोट डालते थे, लेकिन 1990s के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स (EVMs) का इस्तेमाल शुरू हुआ। EVMs ने वोटिंग प्रोसेस को काफी आसान और सिक्योर बना दिया। EVMs के फेड 1. नोटा ऑप्शन। पहले अगर वोटर्स को किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना होता था तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब EVMs में नन ऑफ द अबव नोटा का ऑप्शन दिया गया है, जिससे अगर वोटर किसी कैंडिडेट को नहीं पसंद करता तो वो चूज कर सकता है। 2. दिव्यांगों के लिए आसानी। दिव्यांग लोगों डिसेबल्ड के लिए वोटिंग काफी आसान हो गया है क्योंकि EVMs में उनके लिए स्पेशल फीचर्स होते हैं। 3. पर्यावरण की रक्षा। EVMs की वजह से पेपर बैलेट्स का इस्तेमाल कम हो गया, जिससे कई पेड़ों की कटाई रुक गई। इससे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलती है। 4. इलेक्शन रिजल्ट्स का जल्दी घोषणा। EVMs के उसे से इलेक्शन रिजल्ट्स का घोषणा जल्दी हो जाता है क्योंकि मैनुअल काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती और ये प्रोसेस ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती। पॉलिटिकल इम्पैक्ट 1. पारिवारिक मोनोपोली। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स अपने रिश्तेदारों को इलेक्शन टिकट्स देते हैं ताकि उनका अपना परिवार पॉलिटिक्स में कंट्रोल बना रहे। इससे एक फैमिली मोनोपोली क्रिएट होती है जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। 2. वायलेंस कंट्रोल। इलेक्शन के दौरान हिंसा वायलेंस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन का काफी बड़ा रोल है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन की मदद करनी चाहिए ताकि इलेक्शंस फेयर और पीसफुल हो सके।